HTV न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। मतगणना को लेकर तैयारी मुकम्मल, फूल और मिठाई की दुकानें सज धज कर तैयार। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान, कल हो जाएगा फैसला। पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा सीट के लिए मुंशी सिंह महाविद्यालय मोतिहारी में बनाए गए हैं मतगणना स्थल। पूर्वी चंपारण के फेनहारा में अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बच्चे को मारी ठोकर, बच्चे की घटनास्थल पर हुई दर्दनाक मौत, चालक ट्रैक्टर छोड़कर हुआ फरार। पताही में लूट की घटना को अंजाम देने वाला बदमाश देसी तमंचे व कारतूस के साथ हुआ गिरफ्तार, पकड़ीदयाल डीएसपी ने दी जानकारी। नहीं रहे चंपारण के लाल इनकम टैक्स ऑफिसर आलम हुसैन, महाराष्ट्र के मालेगांव में कार दुर्घटना में हुई उनकी मौत। और एसएस रॉय ट्रॉफी बिहार राज्य अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता 7 जून से। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत। जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता। HTV न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाशा। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी। कल 4 जून है, यानी वह तारीख जिस दिन यह फैसला होगा कि अगले 5 साल तक देश पर कौन राज करेगा। कल यह फैसला होगा कि विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। सभी मतगणना स्थलों पर जरूरी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा सीट के लिए मुंशी सिंह महाविद्यालय में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बड़े पैमाने पर की गई है। जगह जगह बांस बल्ले से बैरिकेडिंग किए गए हैं। साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाए गए हैं। कल काउंटिंग को लेकर की गई तैयारियों के बारे में मोतिहारी डीएम एसपी ने क्या कुछ जानकारी साझा की है, आइए सुनते हैं। कल मतगणना को लेकर सारी तैयारी हमारी पूर्ण है। हमारे यहाँ पे 12 एसी वाइज मतगणना होगी। तो 4 की जो एंट्री है कैंडिडेट के एजेंट के लिए वो MS कॉलेज के मेन गेट से है, और उसके अलावा जो 5 हमारे एसी हैं उनकी एंट्री जो है वो राइट साइड में जो रास्ता है वहाँ से, और 3 हमारे सेपरेट बिल्डिंग में है, वहाँ पे उनकी एंट्री वहाँ से होगी। कल सुबह हम लोगों ने एंट्री का जो टाइम दिया है वो कैंडिडेट के एजेंट्स के लिए सुबह 6 बजे का रखा है। 6 बजे सब लोग आएंगे। मोबाइल किसी भी कंडीशन में किसी को भी अलाउ नहीं है, तो कृपया करके अनुरोध हो जाएगा मोबाइल लेके ना आए। मोबाइल हम लोग रखने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो मोबाइल कैंडिडेट के एजेंट नहीं लेके आ पाएंगे। और मोबाइल केवल ऑब्जर्वर साहब को और AROs को अलाउ है, तो कल वो लेके आ सकते हैं। बाकी हमारे कर्मी भी मोबाइल लेके नहीं आएंगे, उनका भी अगर मोबाइल आएगा तो उनको रख के आना पड़ेगा। ये पूरा जो एरिया है, रास्ता है, मेन रास्ता है, ये सैनिटाइज रहेगा। यहाँ पे कोई प्रकार की गाड़ी अलाउ नहीं रहेगी। जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी इंक्लूडिंग हमारी गाड़ी, सबकी गाड़ी, वो सभी पहले MS कॉलेज के मैदान में जाएगी, वहाँ पे पार्किंग में लगेगी, वहाँ से लोग फिर पैदल आएंगे। जो मेन रास्ता MS कॉलेज का है ये बंद हो जाएगा गाड़ियों के लिए, और ये पूरा कॉरिडोर खाली रहेगा। मीडिया के लिए हम लोगों ने एक सेंटर बनाया है, जिसके अंदर हम लगातार अपडेटेड उनको डेटा देते रहेंगे। साइन हो जाएगा हमारे ARO से, वो उनको मिलता रहेगा और वो उसका आगे अपना कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी माननीय चुनाव आयोग द्वारा आदेश है, इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था है, 3 टियर सिक्योरिटी व्यवस्था है। इसमें ITBP के जवान पदनियुक्त हैं, BMP हैं, और इसके अलावा हमारे जिला बल के भी जवान हैं बाहरी घेरे में। ट्रैफिक के लिए अलग सा एक प्लान दिया गया है। आप लोगों के माध्यम से चाहेंगे कि एक बार आम जनता को सहयोग जानकारी दी जाए। और इसके अलावा सभी अनुमंडल में हमारी विशेष QRT रहेगी, और सब जगह में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव इसको मतगणना को संपन्न कराएंगे। इधर से एंट्री का जो प्रावधान है, जो मुख्य गेट है वहाँ से, लेकिन ये जानकारी देना आवश्यक है कि सभी की जाँच करके ही किसी प्रकार का मोबाइल फ़ोन या अन्य जो सामान है वो लेकर नहीं आएंगे। यहाँ पर सबके लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, और इसके अलावा हम सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। और आपसे आपके माध्यम से अनुरोध है, किसी भी भ्रामक खबर पे भरोसा ना करें। हम लोग अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से हर खबर का सत्यापन कर रहे हैं, और किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें। किसी भी हेटफुल स्पीच पे अगर होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।
कल लोकसभा चुनाव परिणाम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस कड़ी में मोतिहारी में फूलों की दुकान हो या मिठाइयों की सज धज कर तैयार है, लेकिन मिठाई कौन खाएंगे और माला कौन पहनेंगे, इसका फैसला कल होगा। शहर में गेंदा, जैस्मीन, लिली सहित कई किस्म के फूलों की वैरायटी मौजूद हैं। वहीं दुकानदारों ने नेताओं के डिमांड और ऑर्डर पर भी बंगाल से फूल मंगाने का ऑर्डर कर दिया है, ताकि जीत के बाद माला पहनाकर खुशी मनाई जा सके। मिठाई की दुकानों में लड्डू भी नेताओं के ऑर्डर पर बनाए जा रहे हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पहले से ही फूलों और मिठाइयों के लिए एडवांस में ऑर्डर दे दिया है। अब देखना यह होगा कल जब चुनाव परिणाम आएंगे उसमें किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। देखिए संवाददाता प्रकाश कुमार की यह रिपोर्ट। कल जो है पूरे देश समेत मोतिहारी, पूर्वी चंपारण और शिवहर में जो है मतगणना होना है और इसको लेकर जो है अब फूलों की तैयारी शुरू हो गई है। जो फूल मंडी है वहाँ पे लेकर जो फूल वाले जो हैं अब कल के नतीजे को लेकर फूल की तैयारी शुरू कर दिए हैं। कल जैसे डिमांड आएगा वैसे वो फूलों को सप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो है भारी तादाद में जो है गेंदा फूल और तमाम जो फूल हैं रजनीगंधा, इसको लेकर यहाँ तैयारियां चल रही हैं फूल मंडी में। आप देख सकते हैं ये फूल है जो हजारों के, ये क्या कह सकते हैं कि झुंड में ये फूल लाया गया है। कल के मतगणना में जो जीतेंगे उन्हें माला पहनाया जाएगा और कल जो है यानी 4 जून को नतीजे का दिन होगा। और कल देखिए, आप देख सकते हैं यह गुलदस्ता जो है जो सजाया जा रहा है कि कल जो नतीजे आएंगे उसको लेकर, और नतीजे आने के बाद जो है लोग, जो पार्टी जीतेंगे, जो प्रत्याशी जीतेंगे, उन्हें फूल मालों से लाद दिया जाएगा। और तमाम तैयारियां अब शुरू है फूल मंडी में। हम इस बात करेंगे फूल मंडी के जो यहाँ बैठे हुए हैं, क्या किस तरह की तैयारी चल रही है? तो कैंडिडेट जीतने के बाद ही तो देखने का मिलेगा, और जो भी कैंडिडेट जीतेंगे उसका तो फूल से, गुलदस्ता से उसका स्वागत किया जाएगा और माला से, यही तरीका से। कल को लेकर आप लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं? हैं पूरी तैयारी में तो पूरी हैं। कितने मतलब फूल मंगाए हैं कल को? इतना स्टॉक तो बहुत सारा है, अब काउंटिंग करके तो रखा नहीं गया है, स्टॉक बहुत सारा है। तो कल को मतलब जीत जिस पार्टी ये तो मतलब विधानसभा और ग्राम पंचायत वाला न्यूज जैसे होता है उससे थोड़ा कम बेस रहता है ना। ये तो लोकसभा में तो एक ही ना कैंडिडेट का होगा, उसमें तो बहुत सारा कैंडिडेट। आप लोग का अनुमान हुआ कितने फूल इसका माला? इसका लिमिट कोई नहीं बता सकते हैं सर, जो होगा वो कल ही देखने को मिलेगा। अब जितना उमंग होगा वैसा ही सेल होगा। तमाम जो है कल की जीत की तैयारी, अब कल जो है 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी एवं पूर्वी चंपारण और शिवहर का जो है मतगणना होगा। इसको लेकर जो है अब लड्डू और मिठाई की तैयारी शुरू होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अब मतगणना को लेकर बुनिया की तैयारी शुरू हो गई है। बुनिया लड्डू भी बनाया जा रहा है और कल जो है मतगणना होगा। उसके बाद जिन प्रत्याशियों की जीत होगी उसके बाद जो मिठाइयों की छूट होगी, लड्डू आपस में बांटा जाएगा, लोगों को दिया जाएगा। इस तरह की तैयारी चल रही है भैया। 200 रुपए के कल जो है मतगणना है, उसको लेकर तैयारी चल रही है जी। कितना लड्डू बना रहे हैं? हम लोग ऑर्डर मिलेगा तो लड्डू 5 क्विंटल खोजिएगा तो मिल जाएगा, 10 क्विंटल खोजिएगा तो लड्डू बना रहे हैं जी। मतगणना को लेकर तैयारी चल रही है जी। कल मतगणना है, इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? मतगणना में मिठाई वगैरह का ऑर्डर है, उसके लिए तैयारी चल रहा है। मिठाई वगैरह का ऑर्डर है, उसी के लिए तैयारी चल रहा है। मिठाई वगैरह है, क्रीम टॉफी सब वगैरह का ऑर्डर चल रहा है, उसी का तैयारी लगे हुए हम लोग। कितना ऑर्डर आया है आपके यहाँ? ऑर्डर तो बहुत है भैया, बहुत ऑर्डर है। क्या कल मतगणना तो जी हाँ, मीठा बन रहा है। हाँ। पूर्वी चंपारण जिले के फिनहारा थाना क्षेत्र के मड़पा कोठी गांव में सोमवार की सुबह एक ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया। गौरतलब है कि उक्त परिवार में बड़े ही मन्नतों के बाद 4 बेटी के बाद एक बेटे का जन्म हुआ था। घटना के संबंध में बताया गया है कि बच्चा अपने दरवाजे पर खेल रहा था, तभी एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर रोड से करीब 6 फीट अंदर घुसकर बच्चे को ठोकर मार दी।
जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर उसी गांव के नवल सिंह का बताया गया है, जिसे नवल सिंह का 16 वर्षीय पुत्र धीरज कुमार चला रहा था। इस बात की जानकारी जैसे ही घर वालों को लगी, घर में कोहराम मच गया। घर में मां का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार है। सूचना मिलते ही फिनहारा थाना अध्यक्ष सुषमा कुमारी घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर को जब्त कर थाने लाई। घटना फिनहारा थाना क्षेत्र के मरपा कोठी गांव की है। मृतक की पहचान मरपा कोठी निवासी मनोज शाह के 3 वर्षीय पुत्र रियांश के रूप में हुई है। कथी नंबर ओवर लक्ष्मण शाह ई लड़का किनकर लखा मनोज के। पूर्वी चंपारण जिले के पताही थाना क्षेत्र स्थित बखरी बाजार पर पिछले 6 मई को हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों में से एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने एक देशी तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पकड़े दयाल डीएसपी सुबोध कुमार ने बताया है कि गिरफ्तार बदमाश पताही थाना क्षेत्र के महमदी गांव का मिथिलेश कुमार लंबू उर्फ दारा है, जिसने पूछताछ के दौरान घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। डीएसपी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले 2 अन्य बदमाशों को भी चिन्हित कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल एक बदमाश मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के हरपुर सकरा निवासी गोविंद दास उर्फ पप्पू घटना के बाद एक पुराने मामले में वैशाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। आज सुबह महाराष्ट्र से चंपारण के लिए एक बुरी खबर आई। खबर के मुताबिक चंपारण ने अपना एक होनहार सपूत खो दिया। दरअसल पूर्वी चंपारण स्थित हरनाथा गांव के रहने वाले भारत सरकार के आयकर अधिकारी आलम हुसैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। महाराष्ट्र के अमरावती में बतौर इनकम टैक्स ऑफिसर कार्यरत आलम हुसैन की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब वे अपने 2 अन्य साथियों के साथ मुंबई से एक कार के जरिए अमरावती लौट रहे थे। हादसा मालेगांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि कार वे खुद ड्राइव कर रहे थे, तभी उन्हें झपकी लगी और कार सीधा जाकर एक ट्रक के पीछे टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 2 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की अस्पताल में मौत हो गई। हादसे में मारे गए 2 अन्य लोग अमरावती के ही रहने वाले थे। हादसे की सूचना पर आलम हुसैन के छोटे भाई सबरे आलम मौके पर पहुंचे, जिसके बाद ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर शव को उनके पैतृक गांव हरनाथा लाया जा रहा है। हालांकि अभी जनाजे की नमाज का वक्त तय नहीं हुआ है, लेकिन कल असर बाद उनके जनाजे की नमाज पढ़े जाने की उम्मीद है। बेहद मिलनसार, सौम्य स्वभाव वाले आलम हुसैन अपने परिवार, समाज और अपने ग्रामीणों के लिए एक अभिमान थे। उनकी मौत की खबर से चारों तरफ शोक की लहर है। आगामी 7 जून से 10 जून तक एसएस राय ट्रॉफी बिहार राज्य अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन मोतिहारी के अगरवा स्थित एसएस राय विवाह भवन में किया जा रहा है। पूर्वी चंपारण शतरंज संघ के सचिव शशिनंद ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऑल बिहार शतरंज संघ के तत्वाधान में आयोजित इस 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आयोजन के आयोजन अध्यक्ष एसएस राय, आयोजन सचिव धनंजय कुमार, कोषाध्यक्ष रामचरण होंगे। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय आयोजन में बिहार के लगभग सभी जिलों के 100 से भी अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार? जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? STV न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाशा। लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी